अरे मेरे जिगर के छल्लो, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होगे। और देखो, मेरी इस एक्साइटमेंट के पीछे का रीजन कुछ ऐसा है कि मैंने एक मूवी देखी वंडर वुमन, जिसके अंदर थी गाल गडोट। और सच बोलो तो ऑलमोस्ट 1 घंटे का ट्रैवल करके दूसरे सिटी के थिएटर में ये मूवी देखने का जो डिसीजन था ना, वो मेरा बहुत सही मुझे लगा, क्योंकि 2020 में तानाजी के बाद अगर किसी मूवी के अंदर इतनी ज्यादा एंजॉयमेंट मुझे मिली है तो फिर वो ये थी वंडर वुमन। जहां तक मुझे याद है, तानाजी के बाद कोई अच्छी मूवी नहीं आई थी ना थिएटर में। मतलब टेनेट एक बढ़िया पिक्चर थी, लेकिन वो एंजॉयमेंट वाले कैटेगरी में नहीं आती। सबसे पहले तो आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं वंडर वुमन 2 को लेके। आपके पूछने से पहले मैं आंसर दे देता हूं कि देखो, इस मूवी को देखने के लिए क्या पहली वंडर वुमन मूवी देखना जरूरी है? हाँ, अगर आप लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा, सीधा सेकंड देखने जा रहे हो, तो फिर पहला फर्स्ट हाफ पूरा बोर लग सकता है आपको। दूसरा क्वेश्चन ऐसा कि वंडर वुमन 2 देखने के लिए क्या हमको डीसी यूनिवर्स की बाकी सारी मूवीज देखना जरूरी है? नहीं, क्योंकि जस्ट लाइक वंडर वुमन फर्स्ट पार्ट, इस मूवी के अंदर भी डीसी यूनिवर्स से कुछ भी ऐसे रेफरेंस और लिंक नहीं है। तो अगर आप लोगों ने डीसी यूनिवर्स की कोई भी मूवी नहीं देखी वंडर वुमन 1 को छोड़ के, तो फिर भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। वंडर वुमन 1984 मूवी की स्टोरी के बारे में मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि उन्होंने ट्रेलर में रिवील नहीं किया, तो फिर मैं स्पॉइल नहीं करूंगा। बट इतना कहूंगा कि इस मूवी के अंदर अपनी वंडर वुमन दैट स्माइल मैन, इनका मुकाबला है 2 विलन से एक साथ। लेकिन वो वाला पॉइंट जो कि इन्होंने ट्रेलर में रिवील कर दिया, उसके बारे में बात जरूर कर सकता हूं कि पहले पार्ट के अंदर के जो अपने मेन हीरो थे ना, स्टीव ट्रेवर, उनका कैरेक्टर वापस से आ चुका है इस मूवी के अंदर। और वंडर वुमन 1984 मूवी को देखने से पहले मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि जो कैरेक्टर फर्स्ट मूवी के एंड में मर गया था, उसको ये लोग वापस ला रहे हैं, तो उसके पीछे एक सॉलिड रीजन होना चाहिए। वरना अगर उन्होंने ऐसे ही उसको ला दिया, तो फिर फर्स्ट पार्ट के मूवी का वो जो एकदम इंपैक्टफुल एंडिंग था ना, उसका मीनिंग क्या रह जाएगा। लेकिन इस मूवी के अंदर इनके कैरेक्टर के रिटर्न के लिए जो रीजन बताया गया ना, वो लॉजिकल और जस्टिफाइबल तो लगा, अगर हम लोग वंडर वुमन के यूनिवर्स से कंपेयर करें तो उसके लॉजिक से। और मतलब उनके कैरेक्टर को लाने के कारण थोड़ा बहुत ह्यूमर जरूर आ गया मूवी के अंदर, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के अंदर ह्यूमर था भरपूर, और उसके पीछे जो कैरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे वो इस मूवी के अंदर नहीं है, या फिर चेंज हो चुके हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट के अंदर वंडर वुमन को कुछ नहीं पता था, तो फिर वो वर्ल्ड को देख के उनका जो रिएक्शन रहता था, उसके ऊपर हमको हंसी आती थी। सेकंड पार्ट के अंदर वो रोल दे दिया गया है स्टीव ट्रेवर को। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ऐसा क्यों बोला कि अगर आप लोगों ने वंडर वुमन की पहली मूवी नहीं देखी, तो फिर इस मूवी का फर्स्ट हाफ आप लोगों को बोर लग सकता है, क्योंकि जो फर्स्ट हाफ है वंडर वुमन 1984 इस मूवी का, वो थोड़ा सा स्लो पेस्ड है अगर सेकंड हाफ से कंपेयर करें तो। और जो कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है स्टोरी के अंदर, उनको सेटअप करने के लिए एक अच्छा खासा टाइम दिया गया है, जिसके कारण सेकंड हाफ में चल के जब आपको बड़े वाले एक्शन सीक्वेंसेस और एकदम ऐसे कैरेक्टर मोमेंट्स मिलेंगे ना, तो फिर उसका इंपैक्ट बढ़ जाता है। और जहां तक जनरली किसी भी मूवी के सीक्वल की हम लोग बात करते हैं ना, तो फिर उस हिसाब से इस मूवी की स्टोरी अच्छी खासी थी। मतलब पहली मूवी जितनी वेल राउंडेड तो नहीं थी, इसके अंदर कुछ ऐसे एकदम एक्सपोजिशन डंप लगते हैं कि हाँ भैया, एक कैरेक्टर अचानक से उठ के आ गया और उसने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दी, गायब। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से इसकी स्टोरी लिखी गई और जो एलिमेंट्स डाले गए ना, उसकी वजह से मजा जरूर आता है देखने में। गाल गडोट, हाँ, मेरी हवस थोड़ी ज्यादा तो ऐसे दिख के नहीं आ रही है ना। सच बोलो तो मूवी की स्टोरी में जो थोड़े बहुत ऊपर नीचे पॉइंट्स रह गए थे ना, वो ध्यान में ही नहीं रहेंगे एक बार इनको मूवी के अंदर स्माइल करते देख लिया तो। गॉड डैम दैट स्माइल। लेकिन जहां तक बात करें इनके परफॉर्मेंस की एज वंडर वुमन, तो शी इज फैंटास्टिक, जस्ट लाइक इन द फर्स्ट मूवी। अपने जो क्रिस भैया है, उनको इस मूवी के अंदर कॉमेडी वाला डिपार्टमेंट दिया गया था, और उन्होंने काफी हद तक अच्छा वाला काम किया। मतलब बहुत बार उनके फेशियल एक्सप्रेशन देख के ही हंसी आ जाती है। लेकिन मूवी के अंदर एक शॉट था जो दिमाग में बैठ गया, जिसमें उनके हाथ के ऊपर फोकस किया गया, और ये इतनी सारी नसें उनकी दिखाई गई ना, मैंने बोला भाई ऐसा क्या कि जो मतलब इतनी नस। पेड्रो पास्कल ने इस मूवी के अंदर मेन विलन का रोल प्ले किया, और जब मैंने पहले उनको गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा था, तो फिर उनकी एक्टिंग बहुत जबरदस्त लगी थी मुझे। फिर मैंने मैंडलोरियन देखी और उनका मैं फैन हो गया, और इस मूवी के अंदर तो भैया फैन से भी ऊपर जबरदस्त। उनका जो विलन है ना इस मूवी के अंदर, उसके कैरेक्टर को और ऊपर ले जाने का काम करते हैं ये भाई साहब। इनकी एक्टिंग मूवी के अंदर जो 2 नंबर का विलन है चिता, उसके कैरेक्टर को प्ले किया क्रिस्टन विग ने, और इनका काम भी बाकी कास्ट के हिसाब से बढ़िया था। गैल गडोट के बाद जो सेकंड चीज इस मूवी के अंदर सबसे ज्यादा स्टैंड आउट होकर दिखेगी ना, वो है इस मूवी के अंदर का एक्शन। इतना ज्यादा स्मूथ, मतलब स्मूथ एएफ, स्मूथ एएफ बोलते, एकदम मक्खन जैसा। और इस चीज के लिए क्रेडिट देना बनता है मूवी के डायरेक्टर पैटी जेंकिंस को। मतलब उनका जो विजन है एक्शन को लेके, वो हमको पहली मूवी के अंदर भी दिखा था, और वैसा ही सेम इस मूवी के अंदर भी। मतलब कि एग्जांपल के लिए मूवी के अंदर एक ऐसा शॉट है जिसमें गाड़ी ऐसे पलटती है और वंडर वुमन पीछे से निकलती है। वो सीन देखने के बाद सारे थिएटर का रिएक्शन ऐसे था, वो जबरदस्त। मतलब कि सच में इस मूवी के एक्शन को जिस तरीके से शूट किया गया ना, वो वाला एस्पेक्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और उस एक्शन को और ज्यादा एलिवेट करने का काम करता है इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक। जस्ट लाइक द फर्स्ट मूवी, इस मूवी के
अंदर भी आपको ऐसे मोमेंट्स मिलेंगे जिसमें आपको गूज़बम्स आना गारंटीड है। एक ऐसा इमोशनल सीन था मूवी के अंदर जिसको बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड किया था उसके म्यूजिक ने, और उसके बाद वंडर वुमन जो है वो भागने लगती है सड़कों पे, और वो सीन मैंने देखा, मैंने बोला भाई मेरे पैसे वसूल हो गए। मेरे लिए जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी ना इस मूवी के अंदर वो था इसके एंडिंग को लेकर, स्पेशली जो विलन का कैरेक्टर है ना उसके हिसाब से, मतलब बहुत आसानी से छोड़ दिया गया उसको, ऐसा मुझे लगा। देखो वंडर वुमन 1984 मूवी के अंदर छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो जरूर है, जैसे कि पहले मूवी के अंदर एक सिचुएशन था वैसा सेम सिचुएशन इस मूवी के अंदर भी डाला गया, और मैं बोल रहा था नहीं यार वो चीज फिर से, मतलब फिर तीसरी मूवी के लिए क्या करोगे। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे वर्ड्स पे ध्यान दिया होगा तो फिर मैंने क्या बोला कि छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है, और इसीलिए पूरी मूवी के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता उसका, जिसके कारण रिजल्ट में एक ऐसी मूवी सामने निकल के आती है जिसको देखना जरूरी है, मजा आता है बहुत। स्पेशली अगर आप वो फीलिंग मिस कर रहे हो ना कि थिएटर के अंदर जाके कोई एक मजेदार मूवी देखनी है, तो फिर ये दिस इज इट। अगर आप लोगों ने इसकी पहली मूवी देखी, पहली मूवी अगर आपको पसंद आई तो फिर ये भी देखो जरूर। पूरी फैमिली के साथ भी मैं बोल सकता था देखने के लिए, बट थोड़े बहुत किसिंग सीन्स है, तो फिर अगर आप वो मैनेज कर सकते हो आराम से जाओ, मजा आएगा। हिंदी डब का तो मुझे पता नहीं इसका हिंदी डब कैसा है, क्योंकि मैंने इंग्लिश में देखी, अब थोड़ा बिलेती बनते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने ये मूवी चेकआउट कर लिया, आपको कैसी लगी वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना। अच्छी वाली मूवी और सीरीज का रिकमेंडेशन के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।